बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 3 किलो फ़िश की रेसिपी बनाएंगे। इंतहाई मज़ेदार और इतनी ज़बरदस्त है कि आप लोगों ने ये रेसिपी पहले नहीं ट्राई की होगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 3 किलो मछली ले ली है। आपने फ्राई कट में लेनी है और इस तरह से पतले पतले इसके पीसेस करवाने हैं। जो शॉप से हमें नमक और अजवाइन लगा के देते हैं, मैंने वो लगवा लिया था इसको। फिर मैंने इसको 5 घंटे के बाद धोया है। उससे ये होगा कि इसके अंदर से तक नमक अच्छी तरह से रच बस जाएगा, तो हमारी मछली अंदर से भी बहुत टेस्टी बनेगी। देखिए बहुत पतले से इसके स्लाइसेस हैं। आप फ्राई के लिए हमेशा इस तरह से फ़िश को कट करवाया करें। ये रहू फ़िश है। 1/2 टेबल स्पून इसमें सिर्फ नमक ऐड करना है, वो भी 3 किलो में, क्योंकि इसको नमक पहले काफ़ी देर लगा हुआ है तो इसके अंदर नमक पूरा है। हम लोग सिर्फ 1/2 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं। हम सुरख मिर्च डालेंगे, वो डालेंगे हम 2 टेबल स्पून भर के। 3 किलो मछली है, उसके हिसाब से आप लोग स्पाइसेस नोट कर लें। ये 1/2 टेबल स्पून भर के अब इसमें हम हल्दी डालेंगे। यह है काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून। यह है गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। यह है चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून भर के। यह है सूखा धनिया 1 टेबल स्पून भर के लिया है। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसको मैंने हाथ से कूट लिया। इसको आपने बिल्कुल फाइन पाउडर बना के नहीं डालना। ये देखिए इसको भी हमने ऐड कर दिया है। अब ये है लीमू का रस। ये तकरीबन 15 से 20 लीमुओं का रस है, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। आप लोगों ने लीमू ज़्यादा डालने हैं, उससे बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम इसमें कोई पानी ऐड नहीं करेंगे और ना ही कोई ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर। आप लोगों ने नमक का बहुत ध्यान रखना है। जब आप लोग मछली को 4 से 5 घंटे के बाद धोएंगे तो नमक उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से रच चुका होगा, इसलिए हमने ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना, वरना इसमें तेज़ हो जाएगा। और इसको वॉश करने के बाद आप लोगों ने तकरीबन 1 घंटे के लिए ज़रूर रखना है, ताकि सारा पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। इसको मैरिनेट कर दिया है। अब इसको हम कवर करेंगे और इसको हम रख देंगे। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ये मैं बेसन ले लूँगी। ये 1 कप भर के बेसन का लिया है मैंने। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे। सिर्फ बेसन के हिसाब से नमक ऐड करना है। और ये 1 टीस्पून है रेड चिली पाउडर। सूखा धनिया डालेंगे थोड़ा सा। इसको हम हाथ से हल्का सा मैश करके डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे अब सब्ज़ धनिया थोड़ा सा। इससे ऊपर से लुक काफ़ी अच्छी आती है। अब इसको डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। ये मैंने 1 कप बेसन का लिया था भर के, और 1 ही कप पानी का लेंगे, लेकिन हम उसको एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अगर पानी कम लगेगा तो फिर ऐड करेंगे थोड़ा सा और पानी, लेकिन 1 कप बेसन के लिए 1 कप पानी इनफ है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो पतला हो जाएगा, कम डालेंगे तो वो ज़्यादा थिक सा बैटर बनेगा। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं चाहिए, सिर्फ हमने हल्की सी तह लगानी है फ़िश के ऊपर। ये देखिए जी हमारा बैटर भी रेडी हो चुका है बिल्कुल। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें कोई लम्प्स या गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये देखें अब पूरा कप पानी का जा चुका है। जो थोड़ा सा रह गया था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखें जी, अब इसको हम एक साइड पे रखेंगे। अब हम ये ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम पे गरम करना है अच्छे तरीके से। ऑयल आपका जितना अच्छे तरीके से गरम होगा, फ़िश उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्राई होगी। लेकिन इसको हमने बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं गरम करना कि इसके अंदर से धुआं निकलने लग जाए। अभी देखें जी, बेसन के अंदर हम फ़िश को फ्राई करेंगे। फ़िश को आपने ओवरनाइट मैरिनेट करना है, या फिर आप कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। अभी देखें इसकी आपको मैं कोटिंग चेक करवाती हूँ कि हमें किस तरह की कोटिंग चाहिए। हमने बहुत ज़्यादा थिक कोटिंग नहीं करनी इसके ऊपर। ये देखें जी, ये कोटिंग हो चुकी है। ये देखिए इस तरह पतली सी एक तह बेसन की आ चुकी है फ़िश के ऊपर। अब इसको हम ऑयल में ऐड करेंगे। अभी हमने इसमें 3 या 4 पीसेस से ज़्यादा पीस नहीं डालने, और इसको हिलाना बिल्कुल नहीं है। आपने 6 से 7 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। अगर आप लोग इसको हिलाएंगे तो इसके ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी सारी, और ये फ़िश ख़राब हो जाएगी। ये देखिए अब हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए।
जितना ऑयल आपका अच्छे तरीके से गर्म होगा और आप फ़िश को हिलाएंगे नहीं तो फ़िश आपकी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि फ़िश के ऊपर से कोटिंग उतर जाती है, लेकिन अगर आप लोग इसको नहीं हिलाएंगे तो कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। देखें जी, तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये कितने आराम से इसकी साइड चेंज कर दी है, बिल्कुल भी नीचे कढ़ाई के साथ कुछ नहीं लगा। तो आराम से इसकी साइड चेंज हो जाएगी। अब दूसरी साइड से भी हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे और ये बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगी। ये देखें जी, पक चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जो आप लोगों ने शुरू में मैंने बताया था कि आपने नमक को वॉश नहीं करना, नमक और अजवाइन को जो शॉप से लगा के देते हैं, अगर आप लोग वो लगा के रखेंगे तो इससे डबल फ्लेवर हो जाता है फ़िश का। और आपने वो ज़रूर स्टेप करना है। आप अगर रात को इसको मैरिनेट करें तो आप इसको सुबह फ्राई करें, या आप सुबह को मैरिनेट करें तो इसको शाम तक रेस्ट ज़रूर दें। अभी देखिए, इसमें से मैं जो एक्स्ट्रा कोटिंग थी वो निकाल दूँगी, क्योंकि जब हम दूसरा बैच फ्राई करेंगे तो ये जल जाएगी, इसलिए इसको हमने ज़रूर रिमूव कर देना है। अब हम अगला बैच फ्राई करेंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और आपने इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। और ये वाली रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इस तरीके से फ़िश बना के मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। तो चलें जी, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।